पूरे देश में बिहार के युवाओं की डोमिसाइल की मांग ट्विटर पर महज 20 मिनट में ट्रेंड करना शुरू कर दिया और ट्रेंडिंग 2 पर अभी है और आने वाले जो समय होंगे उसमें 1 नंबर पर भी पहुंच जाएगा। आखिर क्यों तमाम बिहार के युवा आज डोमिसाइल की बात कर रहे हैं? आखिर बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, जिस कारण से आज युवा पुनः जो है कि अपने सरकार से, अपने सत्ताधिकारियों से, जिसको वो वोट देते हैं, उनसे फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं आज जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं सम्राट चौधरी, वही पहले डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते थे, लेकिन अब वो मौन है। वहीं जीतन राम मांझी, वो भी डोमिसाइल नीति को लेकर के जैसे बात करते थे, लेकिन अब वहां कोई बातें नहीं हो रही है। तमाम युवाओं में किस प्रकार का आक्रोश है, आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव है, क्या कुछ प्रभावित कर सकती है, और सबसे बड़ी बात है आखिर युवा क्यों डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं? सरकार की ऐसी कौन सी नीति रही जिस कारण से शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिससे हताश और निराश होकर के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वे दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और लगातार जो है कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में उन तमाम पहलुओं को देखेंगे और किस प्रकार से सरकार लगातार जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों से गोल मटोल बातें करती है, लेकिन कहने का एक जो आता है कि हाँ नौकरी के नाम पर केवल बिहारियों को छला जाता है, यह प्रमाणित आज की वीडियो में हो जाएगा। आइए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आज बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की जो अहम मांग है डोमिसाइल नीति लागू करने की बीपीएससी टीआरई 3 में अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3 हैशटैग आज पूरे देश में 2 नंबर पर अभी ट्रेंड कर रहा है। महज 20 मिनट हुए हैं और 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और जो है कि दिन भर में आपको 1 नंबर पर देखने को मिलेगा। आखिर ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? क्यों तमाम युवा जो है कि आज लाचार होकर के लगातार अपने सरकार की जो है कि कह लीजिए तो वो तमाम बातें खुलेआम कर रहे हैं और सरकार से ये जी हजूरी कर रहे हैं कि हे हुजूर आप जो है कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए। इसका कारण क्या है? तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि उन तमाम बिहार के सबसे पहले उप मुख्यमंत्री साहब को आप देख लीजिए, ये किस प्रकार से तमाम अपने पार्टी के नेताओं के साथ जब बीपीएससी शिक्षक बहाली आई थी तो इस क्रम में जो है कि पटना में आंदोलन किए थे और यही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब हैं जो कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार में आंदोलन किए थे। बाकायदा इसमें कुछ जो है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आंदोलन में एक कार्यकर्ता के साथ घटना भी घट गई थी, ये सभी आप लोग जानते हैं। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए। वहीं पर जीतन राम मांझी को देख लीजिए, वह भी जो है कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते थे, लेकिन ये लोग जो पहले करते थे वर्तमान में अभी इनके हाथों में ही सत्ता है। ये खुद सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। अब डोमिसाइल नीति लागू करने की जो मांग करते थे, अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द को आखिर सुनेगा कौन? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी दर्द से कहा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा? हुजूर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, तमाम अभ्यर्थियों के साथ राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। ये अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी, बिहार के योग्य अभ्यर्थी, बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवारने की बात करते हैं। आज जो गरीबी की हालत है यहाँ, ये आप तमाम सत्ताधिकारियों की वजह से है। जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विगत कई वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, सत्ता कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है शिक्षक अभ्यर्थियों को। मतलब है कि जब बिहार में शिक्षक की बहाली आई, गलत कूटनीति की वजह से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो डोमिसाइल नीति लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। बहरहाल आप यह तस्वीर को एक बार देखिए, किस प्रकार से डोमिसाइल नीति को लेकर पटना की सड़कों पर लहूलुहान हुए थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, दर-दर की ठोकर खाते हुए बोल रहे थे हुजूर अन्याय मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए। लेकिन एक नहीं सुनी गई इस नीतीश कुमार जी के सरकार में, और वर्तमान में भी उन्हीं की सरकार है। जब लोकसभा की चुनाव हुई तो परिणाम
परिणाम जो देख करके अभी बड़े बड़े अन्य राज्यों के लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की तमाम युवाओं को अगर ठुकराया जाता है तो क्या होता है। लेकिन आने वाले समय में बिहार विधानसभा की चुनाव है, चुनाव तो छोड़िए, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ क्या छलावा किया गया, जो आज अभ्यर्थी मजबूर हो गया। टीआरई 1 हुई, टीआरई 2 हुई, इस दोनों में व्यापक पैमाने में, कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। इसलिए बिहार के युवा डोमिसाइल की मांग करते हैं। इसका प्रूफ आरटीआई के जवाब से आया हुआ है। किस प्रकार से बिहार में आरक्षण का घोटाला किया गया, किस प्रकार से दिव्यांग अभ्यर्थी के सीट पर भी बाहर वालों को जो है कि बहाल कर दिया गया, किस प्रकार से यहाँ पर जो भाषा की आहर्ता तक में फैल था वे तमाम लोगों को शिक्षक बना दिया गया, महिला आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। यही तक नहीं, फर्जीवाड़ा का इतना व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ, जो लोग सीटेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक 90 तक नहीं ला पाए, वे लोगों को बीपीएससी की अनुशंसा पर यहाँ बिहार में शिक्षक बना दिया गया। बहरहाल उसको अभी जो है कि पकड़ कर विभाग के द्वारा निकाला जा रहा है, वो भी तब जब लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सचिवालय में तमाम पदाधिकारियों को यह जानकारी दिया गया कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। किस प्रकार से आखिर तमाम योग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आपको हम एक एक चीज दिखाते हैं। आप यहां देखिए किस तरह से ये ट्रेंड कर रहा है, आप देखिए और जो है कि समझिए बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ कितने व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ हुआ है। आखिर इसी वजह से आज लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं, अपने जो सत्ताधिकारी हैं उसको एक कह लीजिए आभासी आंदोलन के जरिए बताना चाह रहे हैं कि हुजूर हमारे साथ न्याय कीजिए। आज इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में अगर डोमिसाइल नीति लागू होती तो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा नहीं पकड़े जाते, इस तरह से लोग फर्जीवाड़ा कर शामिल नहीं होते। इस तरह से जो आज देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर जो है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली से फर्जी लोग शामिल नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़े व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वाले शिक्षक जो बन गए हैं बीपीएससी से, वैसे लोग फर्जी निकल रहे हैं। ये केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है कि तमाम तरफ के जो लेटर जारी हो रहे हैं, चाहे औरंगाबाद का हो, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, आप सहरसा हो, दरभंगा हो, आप जिस भी क्षेत्र की बात कर लें, हर क्षेत्र से बाकायदा लेटर जारी हो रही है। हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कितना दिखाएं, इसलिए हुजूर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी जरूरी है। अभी तो ये आप सीटेट में 90 अंक से कम वाले फर्जी लोगों को देख रहे हैं, आने वाले समय में एसटीईटी में जो 75 नंबर से कम वाले हैं उसकी बाढ़ आनी है। उसकी अगर जांच होगी तो व्यापक पैमाने पर वे लोग हर क्षेत्रों से निकलेंगे। ऐसे तमाम बाहरी राज्य के जो शिक्षक बन गए हैं बिहार में, वे आंखों में आयोग को धूल झोंक करके यहां पर शिक्षक बने हैं। कई सारे लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट, गलत डोमिसाइल बना करके यहां पर जो है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है कि शिक्षक बन गए बीपीएससी से। बहरहाल यहां पर जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है बिहार के हैं, उसको अयोग्य करार करा दिया गया, उसको कह लीजिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और जो फर्जी लोग आज निकल रहे हैं, ये इसी शिक्षक बहाली का चमत्कार है, इसी डोमिसाइल को खत्म करने का चमत्कार है। ये कौन सा तरीका है हुजूर, कौन सा तरीका है? इस वीडियो के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, हित के लिए आप जो है कि यहाँ डोमिसाइल नीति टीआरई 3 में लागू करें और जो है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। आप है कि बाहरी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ, सारा बात खुलेआम है। क्या आप लोग नहीं देखते हैं? परिस्थिति जो है उत्पन्न किया गया है, ये बिहार सरकार की तरफ से उत्पन्न किया गया है। जिस प्रकार से जो है कि डोमिसाइल नीति जो पहले लागू थी उसको समाप्त करके गांधी मैदान से जो है कि नियुक्ति पत्र बांटी गई, ठीक है बांटी गई, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों को बांटी जाती तो एक बात होती। यहाँ हर जिले में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है कि फर्जी तरीके से शामिल हुए जो लोग हैं, बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, उसको पकड़ा जा रहा है, चुन चुन कर निकाला जा रहा है। जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति को जो निकाला जा रहा है, उस व्यक्ति को अगर पहले ही रोक दिया जाता, पकड़ लिया जाता, तो वो व्यक्ति का सीट पर आज कोई बिहार के योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर से बड़ा होता। हुजूर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। आने वाला समय में बड़ा ही कह लीजिए तो विधानसभा का चुनाव है। हम छोटा सा एक नादान सा आपके सामने व्यक्ति हैं, हम आपको क्या राय देंगे, लेकिन इतना तो मांग जरूर करेंगे। ये हमारी हक की मांग है। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए और बिहार के तमाम युवा जो योग्य दर दर भटक रहे हैं, आप बिहार में युवाओं को नौकरी की बात करते हैं तो आप उनको नौकरी दीजिए, आप उनको नौकरी दीजिए, क्योंकि वे योग्य हैं, यहाँ कोई अयोग्य नहीं है।
सब योग्य हैं। और डोमिसाइल नीति की मांग आज एक युवा नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा कर रहे हैं। आप थोड़ा इस दर्द को समझिए। नीतीश कुमार जी, आपसे हम साफ शब्दों में कहेंगे, आप बिहार के शिक्षकों में खुशियों की बात कह के पोस्टर जारी करते हैं और देश भर के युवाओं को आप नौकरी देने की काम करते हैं। यहां तक कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उसमें आप जो कहे कि आरक्षण जो है हम बाहर वालों को मात्र 10-12% पे ला रहे हैं, जबकि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आपने बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि कह लीजिए तो तमाम युवाओं को छलने का काम किया है। और इसका प्रमाण भी है, आप यहां देखिए, सामान्य पुरुष वर्ग में 49% महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये तमाम अखबार कह रही है, सरकारी दस्तावेज कर रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो गांधी मैदान से बस 10-12% की बात कही थी। आप भी झूठे साबित हो जा रहे हैं इस तरह के अखबार या कह लीजिए विभागीय लेटर से, और आरटीआई के तरफ से भी खुलासा हो गया है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि आप तमाम जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम सोशल साइट्स पर इसको चढ़ाइए। और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप बिहार के तमाम जितने भी जनता है, बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं, उन सभी का मत लेते हैं, उस सभी का वोट लेते हैं, तब आप जीतते हैं और आप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। आप थोड़ा सा उस वोट का आप थोड़ा सा गरिमा रखिएगा और अपने तमाम बिहार के युवाओं के तकदीरों के लिए उचित फैसला कीजिएगा। अन्यथा ये बिहार की जनता हमेशा इतिहास रचने में कामयाब हासिल करती है और इतिहास रचकर रहेगी। आने वाला दिन जो है कि आप यदि इन तमाम अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपको वोट देकर आसन पर बैठाते हैं, आप यदि उनको नहीं देखिएगा, उनको नौकरी देने के बजाय वोट उनसे लीजिएगा और नौकरी दूसरे राज्यों को दीजिएगा, तो वह दिन दूर नहीं। हम अब आगे क्या कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हुजूर आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है कि बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए उनके जो दर की वो ठोकर खा रहे हैं, उनको उससे थोड़ा सा राहत दीजिए और यहां पर पहले की तरह डोमिसाइल नीति लागू TRE 3 में कीजिए। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए जानकारी के साथ। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। साथियों, जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए, संघर्ष कभी मत छोड़ना। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।